अहमद अवैस साहब, अब मैं दूसरे मौजू की तरफ आऊंगी और वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कन्विक्शन की मुअत्तली का मामला है पीटीआई चेयरमैन की। आपको क्यों लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मामला डिले किया जा रहा है? मैं नहीं समझता कि आज आर्ग्यूमेंट शुरू हुई हैं, बाद वक़्त आर्ग्यूमेंट लंबी भी हो जाती हैं, अगरचे जो इशू है वो बिल्कुल छोटा है, क्योंकि ये इशू जो है ये पूरी अपील डिसाइड नहीं होनी इसके अंदर। यहाँ पे तो सिर्फ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के ऊपर बात हो रही है, जो एक साथ एक सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन होती है अंडर सेक्शन 426 ऑफ द CRPC, और वो होता है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील ये सेंटेंस जो है उसको सस्पेंड कर दिया जाए, और वो उसके लिए वो मटेरियल जो है वो बेतहाशा मौजूद है, जिसकी आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी जो एक जनरल ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने दी, क्योंकि इतनी ग्लेयरिंग इरेगुलरिटी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया गया है ऑन द पार्ट ऑफ द ट्रायल कोर्ट जज कि उसको इग्नोर ही नहीं किया जा सकता। इसलिए ये जो है वो उन्होंने इतने डिटेल आर्गूमेंट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल कोर्ट ने अपनी विजडम के मुताबिक उसको आज सारा दिन सुना है, और उम्मीद है कि कल ये मुकम्मल हो जाएगा और वो शायद इस पर फैसला आ जाए। राइट, बट हारून साहब, आपकी तरफ चूंकि पाकिस्तान बार काउंसिल का ये जो मौक़िफ़ आज सामने आया है कि और कहा गया कि एक सियासी जमात के जो वकला हैं वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को बरी कर दिया है। ये तो सियासी जमात तो ऑब्वियसली सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स भी करेंगे, एक उनकी पोजीशन होगी एक स्टेटेड, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल का अपना व्यू क्या है इस मामले पे? आपको लगता है कि गुज़िश्ता रोज़ के सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस मेन अपील्स पर असरअंदाज हो सकते हैं? डेफिनेटली एक एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री है। अगर चीफ जस्टिस साहब ये ताकत देंगे या अपनी ऑब्जर्वेशन देंगे कि ये सजा गलत हुई है, तो सजा गलत होने का मतलब बरी होना होता है। अगर इनके पास ये मामला होता तो फिर ये एविडेंस पढ़ते और ये डिटरमिन करते कि एविडेंस इनक्रिमिनेटिंग है या नहीं है, तो फिर तो चीफ साहब कर सकते थे। लेकिन एक मामला हाई कोर्ट में चैलेंज है, और वह जो पीटीआई के वकला है वो भी बहस जो है वो मेन अपील पे कर रहे हैं, वो इंटरम बेल ग्रांट पे तो करते ही नहीं है। 426 CRPC के तहत जो उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है, मेनली उसी पे आर्गू होना चाहिए। और सेकेंडली कि जब एक कोर्ट पे आप एतराज करते हैं कि एक तरफ तो आप उधर वहां पे बहस कर रहे हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं जी ये जजेस हमें पसंद नहीं है, और तो फिर डिले किसकी आपने ये जो बात की, मैं अहमद साहब का इसमें जरूर मैं जी स्ट्रेट अवे जाके जी बेल के लिए बहस करें। राइट, अहमद साहब, ये जो हारून साहब भी कह रहे हैं, क्यों ऐसा तासुर पैदा हो रहा है कि पीटीआई के वकला की जानिब से एक डिलिबरेट स्ट्रैटेजी के तहत इसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बात ये होता है कि जब टेम्पररी रिलीफ के लिए बहस किया जाता है ना, तो उसमें प्रीमा फेसाई केस को उसकी डिटेल्स बताई जाती हैं कि जिससे ये जज के जहन में ये बात डाली जाए कि ये इतनी इरेगुलरिटी और अनकॉन्स्टिट्यूशन एक्ट इसके अंदर हुए हैं कि किसी सूरत ये फैसला जो है ये फाइनल जब आर्गूमेंट्स होंगी तो सस्टेनेबल नहीं होगा, और यही बुनियाद बनाई जाती है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए। तो इसलिए बहरहाल ये मैटर इतना लंबा है नहीं, बहरहाल ये बट अहमद साहब, एक कह लीजिए किसी वजह से। आखिरी एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि आज वफाकी हुकूमत से चेयरमैन पीटीआई की जेल में जिस तरह की उनकी कंडीशंस है उससे मुतालिक भी आज रिपोर्ट तलब की गई है वफाकी हुकूमत से। ये किस कानून के तहत की गई है? ये तो जेल मैनुअल के मुताबिक भी, जो उसमें जब कोई जाता है कोई एक्यूज़ वहाँ पे और अंडर ट्रायल प्रिजनर होते हैं और या जिनको कन्विक्शन हो चुकी होती है, तो उस सूरत में ये उनकी ये डिटेल्स तो पूछी जाती रहती हैं। ये तो होता रहता है कि कोई जो है वो जेल मैनुअल के मुताबिक वो तमाम मामलात जो हैं या जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि उसमें भी ह्यूमन राइट्स जो हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, जो कि जिस तरीके से यहाँ पे ख्याल नहीं रखा जाता। ये सारी बातें जो हैं ये रेलेवेंट है उस लिहाज से। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हारून साहब, बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए।